हर हर महादेव। आज मैं आपको चारधाम यात्रा से जुड़े कुछ अपडेट देने वाला हूं जो कि भीड़ को लेकर जुड़े हैं, क्योंकि इस समय चारों धाम में बहुत भयंकर भीड़ हो रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चारधाम की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है चारधाम की यात्रा स्टार्ट होने में, और अभी से ही रिकॉर्ड टूटने शुरू हो गए। पिछले साल के मुकाबले इस बारी बहुत ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम में आ रही है। इस बारी तो यमुनोत्री धाम का भी रिकॉर्ड तोड़ गया है। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो भी अपलोड कर दिए हैं। ये वो लोग होते हैं जो मौज मस्ती के लिए वहाँ जाते हैं। ये भीड़ के मौज मस्ती वालों के चक्कर में हो रही है। आपने देखा हो केदारनाथ धाम के जब कपाट खुले थे कितनी भयंकर भीड़ वहाँ थी। लोगों के हाथ में कैमरे थे, ड्रोन उड़ा रहे थे और वहाँ डांस कर रहे थे। अब श्रद्धा के नाम पर बस मौज मस्ती अब चल रही है, जिसकी वजह से बहुत भयंकर भीड़ केदारनाथ धाम और बाकी के धाम में होने लगी है। और जब भीड़ बढ़ती है तो हर तरह की समस्या सभी लोगों के सामने आती है, चाहे वो खाने की समस्या हो, चाहे वो रहने की समस्या हो, या फिर मोबाइल नेटवर्क हो। और भीड़ अब इतनी हो चुकी है कि लोग जाम में फंस रहे हैं। एक एक दो दिन तक का जाम गंगोत्री यमुनोत्री में लग रहा है। ये सब चीज़ें मैं आपको उन अपडेट में दिखाने वाला हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो अगर आप अगले साल ये सोच रहे हैं कि आप स्टार्टिंग में चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरे इस अपडेट को ज़रूर देख लेना और अपनी यात्रा का प्लान उसी के अनुसार बनाना। अपडेट देने से पहले बस मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह की अपडेट मैं आपको आगे भी देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अपडेट जो कि न्यूज़पेपर में आ चुके हैं। ये देखिए, पहली न्यूज़ ये है, नया रिकॉर्ड, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पहुँचे सर्वाधिक तीर्थयात्री। तो यानी अब आपको केदारनाथ धाम नहीं, आपको यमुनोत्री धाम में भी बहुत भयंकर भीड़ मिलने वाली है और गंगोत्री धाम में भी आपको बहुत भयंकर भीड़ मिलने वाली है। थोड़ी सी न्यूज़ भी आपको यहाँ पढ़ के दिखा देता हूँ। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में इस बार पहुँचे तीर्थयात्रियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खासकर 2 दिन से रिकॉर्ड भीड़ जुटने से धामों में मंदिर समिति ने देर रात तक दर्शन की व्यवस्था की, जबकि यमुनोत्री की भीड़ और गंगा सतमी में बड़ी संख्या में गंगोत्री में श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। इससे धाम में खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। इधर रिकॉर्ड भीड़ जुटने पर पुलिस प्रशासन ने देर रात तक व्यवस्था बनाई है। करीब 6 किमी पैदल दूरी पर यमुनोत्री धाम में भी रिकॉर्ड यात्री दर्शन को पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री धाम में 2023 में 28 मई को 12,045 तीर्थयात्री पहुंचे थे, जो कई साल का रिकॉर्ड था। लेकिन इस साल गत दिवस यमुनोत्री में 12,148 तीर्थयात्रियों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले साल तो देखिए यात्रा जल्दी स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस बार तो यात्रा लेट स्टार्ट हुई है। उसके बावजूद मात्र 3 दिन के अंदर ही एक नया ही रिकॉर्ड यमुनोत्री धाम में भी बन चुका है। यमुनोत्री में तीर्थयात्री की भीड़ जुटने से का सिलसिला जारी है। इसके लिए प्रशासन ने बैरियर और गेट सिस्टम लागू कर दिया है। अब यमुनोत्री धाम में दर्शन सुचारू रूप से हो रहे हैं, लेकिन यमुनोत्री की भीड़ गंगोत्री में पहुंचने से दबाव बढ़ गया है। पिछले साल यमुनोत्री के बाद गंगोत्री में 29 मई को रिकॉर्ड 13,670 तीर्थयात्री एक दिन में पहुंचे थे, जो इस साल सोमवार को 18,973 हो गया था। ये अब तक का सर्वाधिक तीर्थयात्रियों के पहुंचने का रिकॉर्ड है। तो देखिए, जो लोग सोचते थे भाई स्टार्टिंग में भीड़ नहीं होती, उनके लिए ये बहुत बड़ा अपडेट है। और जब भीड़ बढ़ती है तो फिर वहाँ हर चीज़ महंगी हो जाती है। इसका प्रूफ देखिए इन्होंने इस न्यूज़ के अंदर दे रखा है। गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पर आ रही यात्रियों ने होटल के कमरों सहित खाने पीने की चीज़ों के भी मनमाने दाम वसूल जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से इस पर नियंत्रण करने की मांग की है। अब देखिए प्रशासन क्या करेगा, वहाँ पर किस किस को रोकेगा। होटल वाले खुद ही मना कर देंगे होटल नहीं है, और फिर जब वहाँ से पुलिस वाले चले जाएंगे तो फिर वो अपने दाम पे देंगे। तो इसमें तो देखिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अगर भीड़ कम हो गई तो ये जो होटल वाले खुद हाथ जोड़ जोड़ के रूम देते हैं और कम से कम प्राइस में देते हैं। बस इस भीड़ के कारण ही हर चीज़ के प्राइस वहाँ बढ़ जाते हैं। राजस्थान से आए रमेश सिंह चौहान ने बताया कि 20 रुपये की पानी की बोतल के 50 रुपये वसूले जा रहे हैं। इसी तरह 500 से 1000 रुपये में मिलने वाले सिंगल कमरे को 4,000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। तो देखिए कितना बुरा हाल इस समय चारों धाम में हो रखा है। ये तो सिर्फ गंगोत्री की बात है। अगर मैं बात करूँ केदारनाथ में 10,000 रुपये का इस समय प्राइस चल रहा है।
इसका प्रूफ कल की न्यूज़ में आज तक पे आ चुका है। आगे की न्यूज़ में आपको पढ़ के बताता हूँ। यात्रियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से पहुँचे लकेश राय ने भी खाने पीने की चीज़ों के मनमाने दाम वसूले जाने की शिकायत की है। कहा कि एक पराठा 100 रुपये का दिया जा रहा है। वहीं कुछ यात्री जाम के कारण बिना दर्शन करे ही लौट रहे हैं। तो जाम भी ज़बरदस्त वाला लग रहा है इस समय। मध्य प्रदेश से चारधाम यात्रा पर आए 7 सदस्यीय दल में शामिल शंकर ने बताया कि वह 3 दिन से जगह जगह जाम में फंसे हैं। जाम देखकर बिना यमुनोत्री धाम के दर्शन किए खराती से लौट आए। तो देखिए, भीड़ का अपडेट तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको कुछ और अपडेट दिखा देता हूँ। अब जब इतनी भीड़ होती है तो फिर हर चीज़ चरमरा जाती है, चाहे वो आपका मोबाइल नेटवर्क हो या कुछ भी हो। ये अगली न्यूज़ मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी है। यात्रियों की भीड़ से मोबाइल नेटवर्क जाम। केदारनाथ धाम में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने से लोगों का किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। साथ ही बाहर से आ रही कॉल रिसीव नहीं हो पा रही। इंटरनेट सेवा का भी दम निकल रहा है। अब भाई इतनी भयंकर भीड़ वहाँ पर है तो कहाँ से नेट चलेगा। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम में इस बार एक ही मोबाइल टावर से 2 निजी कंपनियां संचार सेवा मुहैया करा रही है। लेकिन धाम में यात्रा शुरू होने के बाद से क्षमता से अधिक यात्रियों के पहुंचने से मोबाइल सर्वर जाम हो गया। इससे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। ऐसे में मोबाइल पर कई बार नंबर डायल करने पर कॉल लग रही है जो बीच में ड्रॉप हो रही है। साथ ही बाहर से आने वाली कॉल कई बार रिसीव नहीं हो रही है। अगर रिसीव हो रही तो आवाज़ कट रही है। वहीं मोबाइल सिग्नल कमज़ोर होने से इंटरनेट सेवा का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। धाम से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफार्म पर ऑडियो वीडियो कॉल भी नहीं हो पा रही है। तो देखिए, अगर भीड़ बढ़ेगी तो आपको ये समस्या तो हर जगह मिलेगी, चाहे वो कोई सी भी जगह हो। लेकिन इस एक हफ्ते में चारों धाम में भयंकर भीड़ थी, भयंकर। और अभी तो यात्रा स्टार्ट हुई है, आगे बताने क्या होगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और खबर दिखाने वाला हूँ। यात्रियों की हेलीपैड पर की जा रही है स्कैनिंग। बाबा केदार के दर्शनों के लिए हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुँचने वाली यात्रियों की हेलीपैड पर स्वास्थ्य जाँच की जा रही है। ऑक्सीजन लेवल, रक्तचाप और शुगर जांच रिपोर्ट के आधार पर यात्रियों को हेलीकॉप्टर से धाम भेजा जा रहा है। साथ ही सोनप्रयाग से पैदल जाने वाली यात्रियों की भी जांच की जा रही है। अब लिखा तो इन्होंने है कि जांच की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ किसी की जांच हो रही होगी, क्योंकि भीड़ इतनी भयंकर है। किस किस की जांच करेंगे ये। हंस फाउंडेशन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग ने केदार घाटी के 8 हेलीपैड पर सेंटर स्थापित कर हेलीकॉप्टर से धाम जाने वाली यात्रियों की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या पर मौके पर चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। केदार घाटी में मस्ता, मेखड़ा, चारधाम, फाटा, सिरसी और सोनप्रयाग हेलीपैड पर स्कैनिंग सेंटर स्थापित किए गए। तो देखिए, ये भी आपके लिए एक बड़ा अपडेट है कि वहाँ यात्रियों की अभी स्कैनिंग की जा रही है। और मैं आपको एक और अपडेट दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यात्रियों के जीवन पर भारी यात्रा अर्थव्यवस्था और अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मात्र 3 दिन के अंदर वहाँ 9 लोग मर चुके हैं। ये पूरी न्यूज़ में आपको दिखा देता हूँ। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को अर्थव्यवस्था के कारण परेशान ही नहीं होना पड़ा, बल्कि ये जान पर भी भारी पड़ रही है। 10 मई से 14 मई तक धाम की यात्रा पर आए 8 तीर्थ यात्रियों की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई है, जबकि गंगोत्री मार्ग पर 1 श्रद्धालु की मृत्यु हुई है। स्वजन से बातचीत में पता चला है कि एक तीर्थ यात्री को यात्रा के दौरान कई असुविधाओं का भी सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें रात्रि विश्राम भी बस में बैठकर करना पड़ रहा है। इनकी हेल्थ स्कैनिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मृतकों में मध्य प्रदेश से 3, गुजरात से 2, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड के एक यात्री शामिल हैं। तो पूरा देखिए, ये इन्होंने नाम भी दे रखे हैं। तो अब तक फिलहाल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जो चारधाम की यात्रा है, ये अब बहुत ही कठिन यात्रा है। सबसे बड़ा मेन कारण अब इसका यही हो गया कि अब यहाँ बहुत भयंकर भीड़ होने लगी है। अगर आप सोचते हो कि ये भीड़ कोरोना की वजह से, क्योंकि पिछले साल भी देखिए भीड़ थी तो लोगों ने कहा था कि भैया ये भीड़ तो कोरोना की वजह से आ गई है, लेकिन अब तो कोरोना का कोई इशू नहीं है। और ऐसी भीड़ आपको मई जून के साथ साथ सितंबर और अक्टूबर भी मिलने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी यात्रा नहीं की। अब उनको लगता है कि वो सितंबर और अक्टूबर में आएंगे, उस समय खाली मिलेगा। यकीन मानिए, सितंबर और अक्टूबर में आपको खाली नहीं मिलने वाला। इससे जुड़े वीडियो भी मैं
पीछे से पिछले साल अपने चैनल पे दे चुका हूँ और मैंने आपको सितंबर और अक्टूबर की भी भीड़ दिखा रखी है। आगे भी आपको इसी तरह के अपडेट मेरे मिलते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।